देश में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के रिटायर होते ही ज्ञानेश कुमार के रूप में नया मुख्य चुनाव आयुक्त मिल चुका है और नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के ऐलान के साथ ही पहले दिन ही गजब पेच फंस गया है। एक ओर जहां सुप्रीम कोर्ट का नए चुनाव आयुक्त पे एक्शन होने जा रहा है, दूसरी ओर राहुल गांधी ने भी मोर्चा खोल दिया है। सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेने जा रहा है और क्यों राहुल गांधी भड़के हैं, मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूं। साथ ही इस पर भी बात करूंगी कि कैसे राहुल गांधी सीजीआई संजीव खन्ना के लिए अकेले पूरी मोदी सरकार से लड़ गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 18 फरवरी का देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इसी के साथ ही देश का नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार मिल चुके हैं। सोमवार को केंद्र सरकार के कानून मंत्रालय की ओर से नए मुख्य चुनाव आयुक्त का ऐलान कर दिया गया है। कानून मंत्रालय की ओर से साफ तौर पर बताया जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार ही देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। लेकिन नए मुख्य चुनाव आयुक्त के कमान लेने से पहले ही हंगामा मच गया है। एक और जहां देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को लेकर के पीएम मोदी से भिड़ गए हैं। ऐसा भिड़े हैं कि पूरी पीएम मोदी गोल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है और पीएम मोदी का कानून बदल के अपने लोगों को देश के अहम पदों पे बैठाने को खेल जो है उनका एक्सपोज हो चुका है। बता दें कि राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को रोके जाने की मांग की थी। देश में नए मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए सोमवार को बैठक हुई थी। इस बैठक में पीएम मोदी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की थी, जिसमें कानून मंत्रालय की ओर से 5 लोगों की सिफारिश पे फैसला लिया जाना था। वैसे तो राहुल गांधी बैठक में पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त कार्यवाही को रोके जाने की लिखित अपील की थी। इस लिखित अपील के पीछे कानून से जुड़ी एक बड़ी वजह भी थी। राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को इसीलिए कुछ दिन टालने की बात की थी क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ा एक मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और कल यानी कि 19 फरवरी को इस मामले पर जो है सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति को लेकर वकील प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। लेकिन खुद को अम्बेडकरवादी और कानून का पालन करने वाले पीएम साहब ने फैसले का एक दिन पहले ना टालते हुए नए मुख्य चुनाव आयुक्त का ऐलान अपने कानून मंत्रालय से कर दिया है। हालांकि ये सब कुछ इतनी जल्दी क्यों किया गया है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा खेल है और पीएम मोदी की खुद को छिपाने की कोशिश थी। लेकिन जो राहुल गांधी है, उन्होंने पीएम मोदी के एक बड़े खेल को एक्सपोज कर दिया है। दरअसल ये पूरा जो खेल है वो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। पिछले दिनों जब पीएम मोदी ने चुनाव आयोग जैसी निष्पक्ष संस्था पे अपने मनपसंद काट के उल्लू बैठाने के लिए एक गहरी साजिश की थी। ये गहरी साजिश ये भी है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और मुख्य आयुक्त का चयन करने वाली कमेटी में ही बड़ा खेल कर दिया गया था। देश में पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया में 3 सदस्यीय कमेटी होती थी। इस कमेटी में प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सीजीआई मिलकर के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते थे। ये प्रक्रिया इसलिए भी की गई थी कि मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन जो है वो प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष मिलकर करें, जिसमें कि चुनाव आयुक्त जैसा अहम संस्था की निष्पक्षता जो है वो बरकरार रहे। और अगर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के मामले में कहीं पर प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के बीच में आपसी सहमति नहीं बन पाती है ना, तो इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हस्तक्षेप करके निष्पक्ष नियुक्ति कराए। लेकिन पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने मनपसंद लोगों को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने के लिए बहुत बड़ा खेल किया है। नेता प्रतिपक्ष की सहमति बनाने के बजाय उनको किनारे लगाने का बड़ा खेल किया है और मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति पैनल से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर निकाल दिया गया है। उनकी जगह पे सरकार के ही एक मंत्री को जगह दी गई है, जिससे कि पीछे की कहानी ये थी कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में मनमानी की जाए और पिछले दिनों हुआ भी कुछ यही है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की नियुक्ति कुछ ऐसे ही हुई थी, लेकिन इसका देश पे क्या असर पड़ा है, पूरा देश देख रहा है। चुनाव आयोग की ट्रांसपेरेंसी पे हर जगह सवाल उठ रहा है। हरियाणा चुनाव का ईवीएम और वीवीपैट मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है। महाराष्ट्र चुनाव में 5 महीने में 39 लाख वोट बढ़ने के मामले आए दिन राहुल गांधी उठाया करते हैं। महाराष्ट्र चुनाव में आखिरी घंटे में 76 लाख वोट बढ़ने का मामला भी बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रहा है। दिल्ली चुनाव में किस तरह से वोटर्स लिस्ट में नाम बढ़ाने और घटाने का खेल चला है, ये आम आदमी पार्टी ने पूरे देश को दिखा दिया है। कहने का मतलब ये है कि इन मामलों ने चुनाव आयोग की ट्रांसपेरेंसी पे ही सवाल खड़ा कर दिया है। बता दें कि देश में चुनाव आयोग पर कभी भी इस तरह के सवाल नहीं उठे हैं और आजाद भारत के इतिहास में चुनाव आयोग कभी इतना लाचार नहीं दिखा है जितना कि राजीव कुमार के कार्यकाल में रहा है। इसकी वजह चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया में हुआ बदलाव है।
आपको बता दें कि किसी बदलाव की वजह से जो है वो राहुल गांधी मुख्य चुनाव आयुक्त को देश का नहीं बल्कि मोदी का चुनाव आयुक्त कहते हैं। और देखा जाए तो ये बहुत हद तक सही भी है, क्योंकि जब देश में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त के लिए पहले से ही पारदर्शी तरीका था तो इसमें बदलाव करने की क्या जरूरत थी। बता दें कि इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पड़ी हुई है। इस याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त को पैनल से हटा जाने पर बहस चल रही है। इस याचिका की 19 फरवरी को सीजीआई संजीव खन्ना की ओर से सुनवाई की जानी है। माना जा रहा है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट कड़क एक्शन ले सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि किन चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पैनल में एक बार फिर से सीजीआई की एंट्री हो सकती है। और यही वजह है कि राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने तक रोकने की बात कही थी, लेकिन पीएम मोदी और उनकी पार्टी ने अपने पुराने खेल को जारी रखा है और नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी कर दी है। लेकिन बुधवार यानी कि 19 फरवरी को ही मामले की सुनवाई है और बीजेपी और नए मुख्य चुनाव आयुक्त को जोर का झटका लग सकता है। बता दें कि ज्ञानेश को ही क्यों चुनाव आयुक्त बनाया गया है, इसके पीछे की कहानी आप खुद ही समझ सकते हैं। आपको बता दें कि नए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। 31 जनवरी 2024 को ज्ञानेश कुमार यूनियन कोऑपरेशन सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुए थे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के अंतर्गत आने वाले मंत्रालय में वो मई 2022 से सेक्रेटरी थे। इसके 2 महीने बाद 14 मार्च 2024 को इन्हें चुनाव आयुक्त बनाया गया था। 15 मार्च को उन्हें कार्यभार संभाला और उसके अगले दिन ही चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की थी। चुनाव आयुक्त का पद संभालने के लगभग 1 साल बाद ही वो अब मुख्य चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। उन्होंने इससे पहले 5 साल गृह मंत्रालय में काम किया था, जहां पे वो मई 2016 से लेकर सितंबर 2018 तक संयुक्त सचिव और उसके बाद सितंबर 2018 से लेकर अप्रैल 2021 तक अतिरिक्त सचिव के पद में थे। ऐसे में साफ है ना कि नए चुनाव आयुक्त अमित शाह के बहुत करीबी हैं और ऐसे में आयुक्त का पद कैसे निष्पक्ष रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। आपका इस मामले पे क्या कहना है कि क्या पीएम मोदी ने देश में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया बदल के अपने मनपसंद लोगों को मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पे बैठाने का खेल नहीं रचा है? क्या पीएम मोदी के चुनाव आयोग के बनाए नए नियम से देश के लोकतंत्र को बड़ा खतरा नहीं है? सवाल यह भी है कि जब देश में चुनाव कराने की वाली जो संस्था ही निष्पक्ष नहीं है तो आगे देश में लोकतंत्र बचेगा तो कैसे बचेगा? आपको जो भी लगता है कमेंट में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगी है, सच्ची लगी है तो खबर को लाइक करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।